हमारा पानी रोक लोगे। अगर दिल्ली के लोग चैन से नहीं रहेंगे तो मोदी और भाजपाइयों की नींद हराम करेंगे, शांति से बैठने नहीं देंगे। ये भाजपाई ये कायर लोग हैं, खाली झूठ फैला के झगड़ा कराते हैं। इनके अंदर दम नहीं है। इन पे 4 मुकदमा हो जाए रोने लगता है। ये खाली शाखा लगा के आपके बीच में नफरत फैला सकते हैं। हमसे कभी आंदोलन और संघर्ष के बारे में चेतावनी मत देना, हमसे इस मामले में लड़ने की कोशिश मत करना। क्या आप ऐसा अन्याय तो नहीं कर सकते? ये जुर्म तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको किसी पार्टी से परेशानी नहीं है। बताओ हिंदुस्तान की कौन सी पार्टी है जिसके इतने नेता जेल में? केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने तक जेल में रखा। हमने कहा बेईमानो, 6 महीने नहीं पूरी जिंदगी भी जेल में रखोगे, तुमसे लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम लोग झुकने वाले लोग नहीं है। ये भाजपा सोच रहे थे 6 महीने जेल में रखा, संजय सिंह की जुबान बंद हो जाएगी। अरे जब तक जिंदा हो तुमसे लड़ता रहूंगा, फिर झुकने वाला नहीं हो। हम भीख नहीं मांग रहे कि भाजपा को उसकी औकात पता चल जाए। हम सब की लड़ाई, दिल्ली वालों की लड़ाई, दिल्ली के 31 लाख लोग जिनके हक का पानी मारा गया है, उनकी लड़ाई लड़ने वाली दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी, मैं इनके संघर्ष को नमन करूंगा, सलाम करूंगा, इनके जज्बे को। आज दूसरा दिन है। सुबह आपने देखा कि डॉक्टर ने आके जांच की, वजन भी कम हुआ है, ब्लड शुगर की जो रिपोर्ट आई वो भी कम हुई है, ब्लड प्रेशर भी कम हुआ है। शुगर कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ, वजन कम हुआ, लेकिन हौसला बुलंद है आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। हौसला बुलंद है, इस बात के लिए बुलंद है कि आप ऐसा अन्याय तो नहीं कर सकते। इसलिए कि दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली की जनता ने 62 विधायक केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जिता दिए। इसलिए आप दिल्ली वालों को पानी नहीं देंगे, यह जुर्म तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आतिशी जी का यह संकल्प है कि सबसे मिन्नतें कर ली, प्रार्थना कर लिया, अनुरोध कर लिया, अब संघर्ष के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। और दिल्ली के लोगों आपको भी सोचना पड़ेगा, आपने क्या कमी की अपनी ओर से। 2014 का चुनाव हुआ, 7 की 7 सीटें आपने मोदी जी की जिताई। 15 में हमको जिताया, केजरीवाल जी जीते, फ्री बिजली दिया, फ्री पानी दिया, फ्री शिक्षा दिया, फ्री इलाज दिया, माताओं बहनों के लिए फ्री बस की यात्रा दिया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा दिया। आपके मुख्यमंत्री ने फरिश्ते जैसी स्कीम लागू की, जो हिंदुस्तान में इकलौता प्रदेश दिल्ली है, उसमें कहा कि अगर रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको छोड़ के भागना नहीं, अस्पताल पहुंचा देना। 2000 रुपए अस्पताल पहुंचाने का भी हम देंगे, और 50 लाख भी अगर इलाज में खर्च होगा तो दिल्ली की सरकार देगी। एक ऐसा संवेदनशील मुख्यमंत्री जो दिल्ली के लोगों के लिए चिंता करता है दिन रात। आपने केजरीवाल जी को जिताया, 2015 में 67 सीटें दी, तो आपके लिए दिन रात काम किए। और आपको याद होगा, हम 19 का चुनाव लड़ रहे थे, हमने कहा संसद में हमें मौका दीजिए, मिलकर दिल्ली के अंदर काम करेंगे। लेकिन आपने फिर से मोदी जी को जिता दिया, 7 की 7 सीटें 19 में फिर से आपने नरेंद्र मोदी जी को दिया। फिर 20 का चुनाव आया। मैं पूछना चाहता हूं, आजादी के बाद एक मुख्यमंत्री का नाम बताओ, आप एक मुख्यमंत्री का नाम बताओ
चुनाव में अरविंद केजरीवाल गए तो उन्होंने दिल्ली की जनता से आंख में आंख मिलाकर कहा कि दिल्ली के लोगों, अगर आपके बेटे ने 5 साल आपके लिए काम किया है तो हमको वोट देना, काम नहीं किया है तो हमको वोट मत देना। भारत की आजादी के बाद पहले मुख्यमंत्री होंगे अरविंद केजरीवाल, ऐसा कहने वाले। और ऐसा क्यों कहा? आप चले जाइए गुजरात के अंदर। गुजरात में चुनाव में गए केजरीवाल जी, उन्होंने कहा दिल्ली की तरह स्कूल बनाएंगे। उन्होंने कहा हमारी पंजाब में सरकार बन गई, वहां बिजली फ्री किया, गुजरात में भी कर देंगे। भाजपाइयों ने सोचा चलो थोड़ा कंपटीशन करते हैं स्कूल बनाने में, स्कूल बनाने में थोड़ा कंपटीशन करते हैं। चुनाव के पहले टीवी वाले खबर चलाने लगे, अहमदाबाद में स्कूल बन गया, अहमदाबाद में स्कूल बन गया, अच्छा वाला स्कूल बन गया, बढ़िया वाला स्कूल बन गया, उसका उद्घाटन करेंगे हमारे मोदी जी करेंगे, मोदी जी करेंगे। सारी मीडिया वहां पहुंच गई सुबह सुबह, दिन भर टीवी चैनल पर चला, मोदी जी ने बढ़िया स्कूल अहमदाबाद में बना दिया, बढ़िया स्कूल बना दिया, ये देखो अच्छा वाला स्कूल, ये मोदी जी बैठे हैं बच्चों के साथ। केजरीवाल जी ने भी टीवी में देखा, आतिशी जी ने भी देखा, मनीष सिसोदिया ने भी देखा, दिलीप पांडे ने भी देखा, पंकज गुप्ता ने भी देखा। हम सब लोगों को मन में खुशी हुई कि चलो कम से कम गुजरात में एक स्कूल तो अच्छा बना। तो केजरीवाल जी ने कहा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जाओ उस स्कूल के अध्यापकों को अपनी ओर से गुलाब का फूल देकर आओ, जाओ उस स्कूल के टीचर्स को बधाई देकर आओ और वहां के बच्चों को भी टॉफी खिला के आना कि बहुत अच्छा स्कूल मोदी जी ने बनवा दिया है, चलो इसमें पढ़ाई करो। अब हमारे कार्यकर्ता बेचारे सीधे साधे टॉफी वाफी लेके पहुंच गए सुबह सुबह, बोले बहुत अच्छा स्कूल बना है, हमको बच्चों को टॉफी खिलानी है। पता चला टेंट वाले टेंट उखाड़ के लेके चले गए, ना तो वहां पे स्कूल था, ना बच्चे थे, ना टीचर थे। 27 साल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य के अंदर टेंट वाला स्कूल बनाते हैं और 5 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर एयर कंडीशन कमरों वाला, स्विमिंग पूल के निर्माण वाला, एथलीट के ग्राउंड वाला, वर्ल्ड क्लास के हॉकी ग्राउंड वाला स्कूल बनवाते हैं। बताओ किसने काम किया आपके लिए? बताओ किसने काम किया? केजरीवाल जी जाते थे स्कूलों का दौरा करें, मनीष सिसोदिया जी भी जाते थे, आतिशी जी भी जाती थी, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में, बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते थे, बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था उन सरकारी स्कूलों में। आज दिल्ली के अंदर ऐसे शानदार सरकारी स्कूल बने हैं, आज पूरी दुनिया दिल्ली का स्कूल देखने के लिए आती है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई तो मोदी जी ने कहा चलो उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल दिखाते हैं, उसने कहा नहीं देखना। बोले चलो गुजरात में सरकारी स्कूल दिखाते हैं, उसने कहा नहीं देखना। बोले चलो उत्तराखंड में सरकारी स्कूल दिखाते हैं, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल दिखाते हैं, उसने कहा नहीं देखना। फिर मोदी जी ने कहा मैडम ज्यादा दूर मत जाइए, हरियाणा में हमारी सरकार है, चलो वहां पे सरकारी स्कूल दिखाते हैं, उसने कहा नहीं देखना। मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है? तो कहने लगे केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने जो सरकारी स्कूल बनाया वो देखना। बताओ देखने गई कि नहीं गई? अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो केजरीवाल के द्वारा बनाए गए सरकारी स्कूल को देखने के लिए जाती है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो, टोपी वालों से सीखो। यह काम हमने दिल्ली के अंदर करके दिखाया। आज हमारे एक पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल में रखा है।
सत्येंद्र जैन वो शख्स हैं जो दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पर लेकर आए योजना। वो शख्स है, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया। उनके मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल पर संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव जो अब इस दुनिया में नहीं है, कोफी अन्नान ने उसकी तारीफ की। कोफी अन्नान ने उस मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर पूरी दुनिया में रिसर्च चल रहा है। अरे ऐसे भी स्वास्थ्य व्यवस्था का सुधार किया जा सकता है क्या? ऐसे भी स्थानीय लोगों को सुविधाएं दी जा सकती है? अपनी पत्नी का गहना नहीं बेचना पड़ेगा, घर का सामान नहीं बेचना पड़ेगा। मोहल्ला क्लिनिक में तो फ्री इलाज हो सकता है, दवाएं फ्री मिल सकती है, 200 तरह की जांच फ्री हो सकती है, अल्ट्रासाउंड फ्री हो सकता है। यह मॉडल अगर हिंदुस्तान में किसी ने करके दिखाया तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया। बताओ इतना काम किस देश की सरकार ने, किस प्रदेश की सरकार ने करके दिखाया? ये केजरीवाल ने करके दिखाया। हमारी समस्या ये नहीं है। इन बेईमानों से लड़ाई में सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि हम काम करते हैं। अगर इन चोरों के रास्ते पर चलते तो हम इनके सबसे अच्छे दोस्त होते। हम इनके रास्ते पर नहीं चलते, इसलिए हम इनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनको किसी पार्टी से परेशानी नहीं है। बताओ हिंदुस्तान की कौन सी पार्टी है जिसके इतने नेता जेल में? केजरीवाल को पकड़ कर जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को पकड़ कर जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को पकड़ कर जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने तक जेल में रखा। बोले हम तुम्हें जेल में रखेंगे, मुकदमा लिखेंगे, लाठी मारेंगे, तुमको झुकाएंगे। हमने कहा बेईमानो, 6 महीने नहीं पूरी जिंदगी भी जेल में रखोगे, तुमसे लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम लोग झुकने वाले लोग नहीं है। और इस काम में हमसे भाजपा जीत भी नहीं पाएंगे, ये भी मैं बता दूं आपको। क्यों नहीं जीत पाएंगे? क्यों नहीं जीत पाएंगे? ये भाजपाई, ये कायर लोग हैं, खाली झूठ फैला के झगड़ा कराते हैं। इनके अंदर दम नहीं है। इन पे 4 मुकदमा हो जाए रोने लगता है। आज नहीं, मैंने बहुत बार देखा इन लोगों को। ये खाली शाखा लगा के आपके बीच में नफरत फैला सकते हैं और कोई काम नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते। और जो ये आम आदमी पार्टी बनी है, ये आंदोलन के कोख से निकली हुई पार्टी है। हमसे कभी आंदोलन और संघर्ष के बारे में चेतावनी मत देना, हमसे इस मामले में लड़ने की कोशिश मत करना। तुम हमारा पानी रोक लोगे और सोचोगे कि हम दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी करके, कार्यालय में तोड़फोड़ करके, हरियाणा से पानी रुकवा के दिल्ली के लोगों को आराम परेशानी में डाल के आराम से रात में सोएंगे, तो ये काम तो हम लोग होने नहीं देंगे। अगर दिल्ली के लोग चैन से नहीं रहेंगे तो मोदी और भाजपाइयों की नींद हराम करेंगे, नींद हराम करेंगे, शांति से बैठने नहीं देंगे। और यह चुनाव 24 का चुनाव, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया चुनाव के पहले। कितनी विषम परिस्थितियों में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, याद रखना। मनीष सिसोदिया जेल में थे, सत्येंद्र जैन जेल में थे, अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डाल दिया। उस समय मैं भी जेल में था। वो तो धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का, मुझे बेल मिल गई, बाहर आ गया। जिस दिन से बाहर निकले हूं, ये भाजपाई सोच रहे थे 6 महीने जेल में रखा, संजय सिंह की जुबान बंद हो जाएगी। अरे जब तक जिंदा हो तुमसे लड़ता रहूंगा, झुकने वाला नहीं हो। किसी गलत फहमी में मत रहना। गलत फहमी है दिमाग में तो कूड़ेदान में डाल देना उसको। साथियों और दोस्तों, 20 दिन का समय मिला केजरीवाल जी को। जगह जगह गए, आपसे अनुरोध किया, विनती किया, आपसे कहा देश में परिवर्तन हो रहा है, बड़ा बदलाव हो रहा है। लोग उठ चुके हैं मोदी जी से, इनकी महंगाई की मार से, इनकी बेरोजगारी की मार से, इनकी नफरत की राजनीति से जनता उब चुकी है। जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। आप थोड़ा तो जागे, थोड़ा तो जागे। लेकिन फिर कमी रह गई। 7 की 7 सीटें आपने भाजपा को फिर से जिता दिया। उत्तर प्रदेश में जहां पर राम मंदिर के नाम पर
भाजपाइयों ने चंदा चोरी किया, चंदा चोरी। वहां पर 43 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। 43 सीटों पर यूपी वालों ने हराया। महाराष्ट्र में जहां शरद पवार की घड़ी चुरा ली बेईमानों ने, तीर कमान चुरा लिया उद्धव ठाकरे का, वहां 30 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को हराने का काम महाराष्ट्र के लोगों ने किया। राजस्थान के अंदर जहां गहलोत की सरकार को भी तोड़ने की कोशिश की थी, राजस्थान में हराने का काम किया वहां के लोगों ने। हरियाणा में हराने का काम किया और पंजाब में 2 सीटें थी, वहां खाता नहीं खुलने पाया भाजपाइयों का, 0 नंबर आया, 0 0 0। लेकिन आपने 7 की 7 सीटें जिता दी। मोदी जी का हौसला बुलंद, बोले 303 पाया, महंगाई बढ़ाया, बेरोजगारी बढ़ाया, देश में नफरत फैलाया, गुंडागर्दी कराया, मॉब लिंचिंग कराया, लोगों को परेशान किया। देखो देखो हमने देश के लोगों को परेशान किया। लेकिन अब जिन जिन राज्यों में भाजपाई हार गए हैं, वहां समीक्षा कर रहे, रो रहे रात दिन, कैसे यहां हार गए, कैसे यहां हार गए, कैसे यहां हार गए। लेकिन दिल्ली वालों ने तो जिता दिया भाई। तो जहां दिल्ली वालों ने जिता दिया, तो मोदी जी ने कहा गुंडागर्दी का सबसे अच्छा स्थान दिल्ली है। जहां जिता दिया, हरियाणा में हरा दिया तो हरियाणा में जाग गए, यूपी में हरा दिया तो यूपी में जाग गए, महाराष्ट्र में हरा दिया तो महाराष्ट्र में जाग गए, जहां जहां हरा, राजस्थान में हराया वहां जाग गए, वहां समीक्षा कर रहे, दिन रात रो रहे, हार गए हार गए हार गए हार गए। और यहां जीत गए तो यहां गुंडागर्दी पे उतारू आ गए। बोले गुंडागर्दी का सबसे अच्छा स्थान दिल्ली है, दिल्ली में चाहे जो करो, दिल्ली वाले तो हमको जिताते ही रहते हैं। यहां गुंडागर्दी करो, यहां नफरत फैलाओ, यहां पानी की पाइपलाइन तोड़ो, यहां जल बोर्ड का दफ्तर तोड़ो, दिल्ली वाले सबसे अच्छे हो तो हमको जिताते ही रहेंगे। किया कि नहीं किया बताओ? क्या किया? पहला काम आतिशी जी, 4 जून को रिजल्ट आया, मोदी जी ने कहा सबसे पहला काम करो, 5 जून से दिल्ली वालों का पानी बंद करो। एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दो दिल्ली वालों को। अब आतिशी जी तो केजरीवाल की मंत्री है, बेचारी निकल पड़ी, इस दफ्तर से उस दफ्तर, उस दफ्तर से उस दफ्तर, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस, रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस, एलजी से मिलना है, चिट्ठी लिखना है नायब सिंह को, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखना है, इनसे विनती उनसे निवेदन। अरे भाई दिलीप पांडे तुम चले जाओ विधायकों को लेके, ये जल मंत्री के यहां पहुंच गए, हमारे कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, अरे भाई हमको हरियाणा भवन के सामने जाके अनुरोध कर रहे हैं, अरे भाई हमें पानी तो दे दो। और एक बहुत अच्छा नारा लगा रहे हैं आदिल भाई, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से, भीख मांगते। हम भीख नहीं मांग रहे। 1994 में जब दिल्ली की आबादी 3 गुना कम थी, उस समय हमारे लिए पानी निर्धारित किया गया 1005 MGD। और 30 साल के बाद जब दिल्ली की आबादी 3 गुना बढ़ गई, 1 करोड़ से 3 करोड़ हो गई, 30 साल के बाद भी आप कह रहे हो दिल्ली को मिलने वाला पानी तो सिर्फ और सिर्फ 1005 MGD रहेगा। आप जरा कल्पना कीजिए, जरा सोचिएगा, आज रात में जाके आधे घंटे सोचिएगा इसके बारे में। अगर 10 साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल नहीं होते तो आज हाहाकार मच गया होता। 12,000 किलोमीटर पाइपलाइन नहीं बिछाई गई दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर पानी का स्तर बढ़ाने के लिए हर प्रयास दिल्ली की सरकार ने किया। लीकेज रोकने के लिए तमाम प्रयास दिल्ली के अंदर किया। टोटी से पानी पहुंचाने के लिए तमाम प्रयास दिल्ली की सरकार ने किया, केजरीवाल जी ने किया। अब ये तो हैरान हो गए भाजपाई, बोले पानी सबको टोटी में 24 घंटे मिलने लगेगा तो हमारा लक्ष्य कैसे पूरा होगा।
मोदी जी की गुंडागर्दी कैसे चलेगी? भाजपाइयों की गुंडागर्दी कैसे चलेगी? कैसे बूंद बूंद पानी के लिए दिल्ली वाले तरसेंगे? तो भाजपाइयों ने एक साजिश रची, प्लान बनाया और इस प्लान में शामिल किया हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को। मोदी जी ने कहा, मैं पहला इंजन देश का प्रधानमंत्री, तू दूसरा इंजन हरियाणा का मुख्यमंत्री, दोनों इंजन मिलकर क्या करेंगे? पानी रोकेंगे। पानी रोकेंगे। कितना पानी रोका? 100 MGD पानी। कितने लोगों का पानी रोका? 28 लाख लोगों का पानी। आतिशी जी ने सब थक हार के जब अनशन शुरू किया तो बोले, अरे तो आतिशी अनशन शुरू कर रही है, तब और कम कर दो पानी। 117 MGD पानी कम कर दिया। 31 लाख लोगों के बराबर का पानी कम कर दिया इस समय। अब आप कल्पना कीजिए, ऐसे गुंडों, बेईमानों से, ऐसे निर्दयी और क्रूर लोगों से आपको लड़ना है कि नहीं लड़ना है? बताओ जरा। तैयार हो आप सब लोग? तैयार हैं? हाथ उठा के बताओ पीछे तक। तो इसलिए एक बात बीजेपी और मोदी के बारे में याद रखना, इनको हराओगे तो आपके लिए सोचेंगे, इनको जिताओगे तो ये आपके ऊपर गुंडागर्दी, तानाशाही करेंगे, आपका काम रोकेंगे। इनको हराओगे तो होश में आएंगे, इनको जिताओगे तो सत्ता के नशे में बेहोश हो जाएंगे। तो इसलिए अभी एक मौका आपके पास और आ रहा है। उस मौके पर सूद समेत, ब्याज समेत इनसे अपना हिसाब किताब ले लेना हिसाब किताब। केजरीवाल जी तो पहले भी आपके लिए लड़ रहे थे, आगे भी आपके लिए लड़ेंगे। आतिशी तो पहले भी, जब ये मंत्री नहीं थी, तब भी दिन रात मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर स्कूलों का काम करती थी। कितनी पढ़ाई की है पता है आपको? कितनी पढ़ाई की है इन्होंने? नरेंद्र मोदी की उम्र कितनी है? 73 साल। जितनी नरेंद्र मोदी की उम्र है उतनी आतिशी मारलेना के पास डिग्रियां हैं। और आप मजाक उड़ा रहे हो। कल से अनशन पे बैठी हैं, फोटो डाल रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं। बीजेपी फ्रॉड, इनके नेता फ्रॉड, इनका काम है झूठ और फ्रॉड करना। इसलिए इनको अनशन जैसे पवित्र काम में भी सिर्फ और सिर्फ गलती दिखती है। अनशन जैसे पवित्र काम में भी, गांधीवादी तरीके में भी इनको कमियां निकालनी है, आतिशी का मजाक उड़ाना है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं साथियों और मित्रों, इतनी ताकत देना अपनी इस बहन को, अपनी इस बेटी को, कि भाजपा को उसकी औकात पता चल जाए और पता चल जाए कि हम लोग एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ना जानते हैं। यह बात तो ठीक नहीं है, यह बात तो अच्छी नहीं है कि एक मंत्री कल से अपने शरीर को गला रही है और आज मैं बीजेपी वालों को देख रहा हूं, पोस्टर पे पोस्टर डाले जा रहे हैं, ये ड्रामेबाजी है, ये नौटंकी है। अरे नौटंकी तो वो होती है जो हमने देखा, गुफा में बैठ के आंख मार के फोटो खिंचाना। हमने देखा है नौटंकी। हमें मत बताओ आंख तिरछी करके फोटो खिंचा रहे थे गुफा में बैठ के। इसलिए भाजपाइयों, इस पवित्र काम को समझने की कोशिश करो और थोड़ा गांधी को पढ़ो। दिन रात गोडसे को पढ़ते हो तुम लोग, तो अकल कहां से आएगी? जो गोडसे को पढ़ेगा उसके दिमाग में भूसा भर जाएगा, जो गांधी को पढ़ेगा वो आतिशी के रास्ते पर चलेगा, वो गांधीवादी रास्ते पर चलेगा, अनशन के रास्ते पर चलेगा। तो फिर से आप सबको इस आंदोलन में शामिल होने के लिए हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।